मंत्रोच्चारण करेंगे। ओ हाँ जी, बोलिए, जिसको पूछना हो। क्या पूछना चाहते हैं? जीवन में कैसे आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ता प्राप्त करें, इस विषय। आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ता कैसे प्राप्त करें, ये विषय। ठीक। सुबह भी बताया था, पहले भी बताया था, किसी भी गुण को धारण करना चाहते हैं यदि आप, और कोई भी दोष छोड़ना चाहते हैं, तो उस गुण से क्या क्या लाभ होते हैं उसकी सूची बनाएं। आध्यात्मिक मार्ग में हम चलना चाहते हैं और अच्छी तरह मजबूती से चलना चाहते हैं, तो इस मार्ग पर चलने से लाभ क्या होते हैं उसकी सूची बनाएं। और सांसारिक मार्ग में जाएंगे तो उससे हानियां क्या होंगी वो सूची बनाएं। 2 सूचियां बनाएं और उन सूचियों को बार बार पढ़ें, 200 बार, 300 बार, 400 बार। और ये तो ऐसी है, जीवन भर ही पढ़ते रहो। इसमें तो रोज़ की रोज़ बैटरी चार्जिंग करनी चाहिए। भूल जाता है आदमी, पुरानी बातें फिर याद करने के लिए दोबारा दोहराना पड़ता है। सूत्र लिखा ही है, आवृत्ति रासकृत उपदेशात। तो महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में कह रहे हैं कि आवृत्ति करें, बार बार उपदेश सुने, पढ़ें, मनन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, बार बार दोहराएं। उससे तत्वज्ञान उभरता है, उससे तत्वज्ञान में स्थिरता आती है, वैराग्य बढ़ता है। तो ये उपाय है। तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने से क्या लाभ है उसकी सूची बनाएं, और नहीं चलेंगे, संसार में जाएंगे तो क्या नुकसान होंगे उसकी सूची बनाएं। बस यही समाधान है। दोनों सूचियां पढ़ते रहें बार बार। जीवन के लक्ष्य पर विचार करें, हमारा लक्ष्य क्या है? स्कूल जाना, पढ़ाई करना, पैसे कमाना, खा पी के बूढ़े होके मर गए, बस इतना ही है। इससे तो कोई लाभ नहीं है ना। ऐसे तो कितनी बार, लाख बार कर चुके, फिर भी रिजल्ट वहीं का वहीं। इच्छाएं तो खत्म हुई नहीं। व्यक्ति संसार के सुख भोग कर अपनी इच्छाएं शांत करना चाहता है और वो होती नहीं। जितना जितना इच्छाओं को पूरा करो उतना बढ़ती जाती हैं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, श्लोक गाते ही होंगे आप, गाते हैं ना? हाँ, तो भोगों को भोगे जाओ, वो ख़त्म नहीं होते, हम ही ख़त्म हो जाएंगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। इसका एक हिंदी अनुवाद कविता में किसी कवि ने बनाया था, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोगों को न भोग सके हम, भोग हमें भुगताए गए। तापों को न ताप सके हम, ताप हमें ही ताए गए। तृष्णा काल को न काट सके हम, काल हमें ही काट गया। तृष्णा तू तो हुई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया। अंत में रिजल्ट ही आएगा। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, हम ही ख़त्म हो जाएंगे। तो पता नहीं कितनी बार कर चुके हम, हमें याद नहीं रहता। हो सकता है 5 लाख बार किया हो अब तक, 10 लाख बार भी हो सकता है, 10 करोड़ बार भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। अब तो कल्पना ही कर सकते हैं भाई, पता नहीं कितनी बार, लाखों बार ये काम कर चुके, तब भी रिजल्ट तो वहीं का वहीं है। तो आध्यात्मिक मार्ग में टिकने का एक और सूत्र बताता हूँ। ऐसा सोचना चाहिए, पहले पिछले जन्मों में हम कितने बार ये सब सांसारिक कार्य कर चुके, खाया पिया, पैसे कमाए, बूढ़े होके मर गए, खूब सांसारिक भोग भोगे।
पर उसका रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अभी भी इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई। हम अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए 10 लाख बार प्रयास किया, जिस तरीके से प्रयास किया उसका तो परिणाम है शून्य, वहीं के वहीं खड़े। अब जब एक व्यक्ति ने गणित का सवाल निकालने की कोशिश की, एक विधि से निकाला, गलत आंसर, फिर दोबारा उसी विधि से निकाला, फिर भी गलत, तीसरी बार भी 10 बार निकाला, हर बार गलत आ रहा है, तो 11वीं बार कुछ विधि बदलनी चाहिए या नहीं? तो इस प्रक्रिया से यहाँ सोचें कि लाख बार हमने सांसारिक बन करके सुख प्राप्ति का प्रयास किया तो हर बार फेल हुए। इस बार आध्यात्मिक बन के देखते हैं, थोड़ा विधि बदलें, देखें इधर क्या रिजल्ट आता है। आध्यात्मिक जीवन जीकर देखते हैं कि मन इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं नहीं आती, शांति मिलती है नहीं मिलती। एक बार ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखें, वो तो 10 लाख बार कर लिया, एक बार ये भी करके देखें इधर क्या रिजल्ट आता है। मान लो फेल हो गए, मान लो, तो उस विधि में तो 10 लाख बार फेल हो चुके, यहाँ एक बार फेल हो जाएंगे तो क्या मुसीबत आ रही है। तो इसलिए प्रयास तो करना चाहिए, और 10, 20, 30 साल मेहनत करो, फिर देखो रिजल्ट आ जाएगा सामने। 20-30 वर्ष लगाओ, तपस्या करो, ये सोचो एक जीवन तो इस बार इधर ही लगाना है, जो होगा देखी जाएगी। इस बार तो घर गृहस्थी में नहीं फंसना है, इस बार तो इधर ही काम करना है, जो भी होगा देखी जाएगी। अगर फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, वहाँ 1000 बार फेल हो गए, यहाँ एक बार से ही क्या हो गया। फिर व्यापार में भी तो हानि लाभ होता रहता है ना। तो एक बार तो ये जीवन इस दिशा में ही चलाना है, अध्यात्म में ही चलाना है, इस बार संसार में नहीं जाएंगे। और 20-30 साल आप मेहनत करेंगे, उसके बाद रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। स्वामी सत्यपति जी महाराज को आपने देखा है? वो कैसे लगते थे आपको? सुखी थे या परेशान थे? तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखो जिन्होंने सारा जीवन अध्यात्म में बिताया, उनका जीवन देखो, उनका आचरण देखो, उनकी शांति देखो, कितने मस्त रहते थे, कितने प्रसन्न रहते थे, कितने खुश रहते थे, कितने ऊंचे स्तर के वैराग्यवान, कोई इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, क्रोध नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बड़ी शांति से जीवन जिया। तो ऐसे महापुरुषों को देखकर फिर हमको भी प्रेरणा मिलती है ना कि हमें भी ऐसा जीवन बनाना चाहिए। तो वो अध्यात्म मार्ग में चले, उसका रिजल्ट देखा, बड़े शांति से आनंद से जिए। तो आप वो करेंगे तो आपको भी वही चीज़ मिलेगी। सबके लिए नियम एक ही है, ईश्वर न्यायकारी है, सबके लिए एक ही कानून है। हम लोग अर्थात मनुष्य लोग अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, बार बार भ्रांति हो जाती है, बार बार संशय हो जाता है। कोई बात नहीं, हो जाता है, वो तो स्वाभाविक है। अल्पज्ञ को ही भ्रांति होती है, अल्पज्ञ को ही संशय होता है। सर्वज्ञ को न भ्रांति होती है न संशय होता है। तो हम सर्वज्ञ तो हैं नहीं, हो जाती है भ्रांति, संशय हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा उसका इलाज करो। एक बार बुखार आ गया, फिर आपने दवा खाई, ठीक हो गए, 2 साल बाद फिर बुखार आ गया, फिर दोबारा दवा नहीं खाएंगे, फिर खाएंगे। जितनी बार रोगी होंगे उतनी बार दवा खाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये तो भ्रांति संशय तो होता रहता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर उसका समाधान करो। वही प्रमाण और तर्क फिर से लगाओ, जिस प्रमाण तर्क से पिछली बार संशय दूर हुआ था, वही प्रमाण और तर्क फिर से लागू करो, फिर संशय दूर हो जाएगा। जब जब भ्रांति हो, प्रमाण और तर्क से सहारा लें, वो आपकी भ्रांति और संशय दोनों को दूर कर देंगे। और प्रमाण तर्क को छोड़ दिया तो बस फिर गए, फिर तो गड्ढे में गिरेंगे, समुद्र में डूबेंगे, फिर बचना मुश्किल है। बचाने वाले यही हैं दोनों, प्रमाण और तर्क। तो इनका सहारा लेना चाहिए बार बार, फिर बार बार सत्य को दोहराना चाहिए। महापुरुषों के उपदेश बार बार पढ़ने चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है। स्वामी सत्यपति जी महाराज की बहुत सारी पुस्तकें हैं, है ना, अच्छे अच्छे संदेश उपदेश, तो उनको बार बार पढ़ें। ऋषियों के दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, तो इससे हम जमकर चलेंगे अध्यात्म में। तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी।
और कोई शंका हो तो बोलिए। कुछ दिन नियम में चलते हैं, दिनचर्या पूरा पालन करते हैं, उत्साह में रहते हैं, फिर दिनचर्या में नियमों में अनुशासन में ढिलाई आ जाती है। ढीलेपन हो जाता है ना, हाँ तो दंड लो। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। मैंने थोड़ी कहा ये तो वेदों में लिखा है, महर्षि मनु जी ने कहा, मैं तो उनकी बात सुना रहा हूँ, वो मैंने आविष्कार थोड़ी किया इस सूत्र का, मेरा कुछ नहीं है। प्रमाण कहता है दंड के बिना असंभव है। महर्षि मनु जी ने लिखा है दंड के बिना अपराध को रोकना असंभव है। बताओ, असंभव में तो सारे रास्ते बंद हो गए ना, और कोई बचा ही नहीं, एक ही रास्ता है दंड। तो दंड लो, फिर अपने आप सुधार होगा, और कोई उपाय नहीं। या तो दंड को बुद्धि से समझ लें, क्या का दोहराइए, तो आपका सुधार हो सकता है। और बुद्धि से नहीं समझा तो फिर डंडे खा के सुधरेंगे। फिर मार पड़ेगी तब सुधरेंगे। दंड के बिना कोई उपाय नहीं है। स्कूल में बच्चे टाइम पर जाते हैं या देर से? क्यों जाते हैं? देर से क्यों नहीं जाते? दंड मिलता है ना, इसलिए वो टाइम पर जाते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो लोग टाइम से पहले पहुंचते हैं वहाँ। देर से जाएंगे तो बस फिर रोते रहो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, स्टेशन पे पहुँचे और ट्रेन वो जा रही, अपनी आँख से देख रहे हैं ट्रेन छूट गई, अब रो रहे हैं बैठ के, क्या करेंगे? रो। 2 मिनट पहले क्यों नहीं आए? ट्रेन 2 मिनट पहले आते तो आराम से बैठते ट्रेन में। वैसे तो 10 मिनट का नियम है, रेलवे का नियम है, ट्रेन छूटने से 10 मिनट पहले हर यात्री को अपनी सीट पर होना चाहिए। और कई तो ऐसे मैंने देखे भाग भाग के पकड़ते हैं ट्रेन, आधा सामान गिरता जाता है, आधा इधर गिरता है, फिर कहीं बाहर गिरता है, कोई अंदर गिरता है, ऐसे सांस लेते लेते। इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई 10 मिनट पहले चले जाओ, आराम से शांति से बैठो जाके। हाँ जी। जो ये कहता है कि ये आदमी सही नहीं है, ये दंड देता है, उसने अपने बच्चों को कभी दंड दिया था? हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, जो ये कहता है कि ये व्यक्ति दंड देता है इसलिए ठीक नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो खुद, क्या उसने खुद अपने बच्चों को कभी दंड दिया था? आपको भी है, क्यों नहीं है? सबको पता है कौन बाप है जो बच्चे को दंड नहीं देता। सब देते हैं। आप या तो डांट के हैं, या तो धमकाते हैं, या बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ये दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा। आपने थप्पड़ नहीं मारा, हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, पर आपने धमकाया नहीं हो या डराया नहीं हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, दंड तो सारे ही देते हैं। फिर वो क्यों बोल रहा फालतू में कि ये खराब आदमी है? पहले से, हमसे पहले तो वो खराब है जिसने अपने बच्चों को धमकाया था, हैं? मैं वही कह रहा हूँ, हर आदमी दंड देता है, जब नियम है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। और वो जो कह रहा है ना, वो खुद भी दंड से ही सुधरा है, ध्यान रखना। जो जिसकी गाली दे रहा है कि ये आदमी खराब है, ये दंड देता है, वो खुद भी दंड से ही सुधरा था। तो फिर जब खुद भी तो दंड से सुधरा, तो दूसरे को क्यों आपत्ति उठा रहा है कि ये दंड देता है? क्यों नहीं देगा? वो तो नियम ही है। अरे हम तो चलो इंसान है, भगवान को देखो, भगवान भी तो दंड देता है, हाँ या ना? जब भगवान भी दंड नहीं छोड़ रहा, तो हम और आप कौन होते हैं बिना दंड के सुधार लेंगे? वो दंड दे दे के भी तब भी लोग नहीं सुधर रहे। इतने लाखों प्रकार के जीव जंतु बना रखे हैं ईश्वर ने, क्या ये फ्री में बनाए या कर्मों का दंड है?
जब इतना दंड दे रखा है, लाखों वैरायटी, तो भी लोग नहीं सुधर रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रही कि हम पाप करेंगे तो हमको भी मछली बनाएगा ईश्वर, है व्हेल मछली बनाएगा, कौवा बनाएगा, कबूतर बनाएगा, कॉकरोच बनाएगा, फिर भी समझ नहीं आ रही। जो व्यवस्थापक है, हाँ, तो उसका काम है प्रेम से समझाओ, नहीं मानते 2 बार समझाओ, नहीं मानते फिर डांट लगाओ, फिर डांट से भी नहीं मानते तो फिर दूसरा दंड लागू करो, कोई फाइन लगाओ, कोई मौन लगाओ, कोई प्रतिबंध लगाओ कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, खाने का दंड लगाओ, हैं, उसको उठक बैठक करवाओ, व्यायाम करवाओ, और उससे बर्तन मंजवाओ, उससे झाड़ू पोछे करवाओ, दंड तो देना पड़ेगा। उसको समझाओ कि तुम भी तो दंड से सुधरे हो, नहीं समझता तो नमस्ते करो, या तो उसको छोड़ दो या आप भाग जाओ, या तो उसको निकालो या खुद भाग जाओ। अंतिम इलाज तो यही है। मारधाड़ करना ठीक नहीं है, लड़ाई करना ठीक नहीं है। अगर वो बात को नहीं समझता तो काम छोड़ दो, जाओ अपने घर, जैसे आपको जीना वैसे जियो, जैसे हमको जीना हम जी लेंगे। अंतिम इलाज तो ये है, अलग हो जाओ, बस झगड़ा नहीं करना। और कोई शंका हो तो बोलिए। जी बोलिए बोलिए। परिस्थिति के अनुसार, मैंने सुबह ही कहा था, कोई शास्त्र में नहीं लिखा, परिस्थिति ऐसी है, इसलिए हमको परिस्थिति के अनुसार वैसा करना पड़ता है। नियम तो है सामान्य रूप से बैठकर खाना खाओ। अब प्लेटफॉर्म पे कहाँ कुर्सी मिलती नहीं बैठने की, तो खड़े खड़े भी खाते हैं। बुफे सिस्टम में लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, क्या करें फिर? परिस्थिति ऐसी है, कुर्सियाँ हैं नहीं, इतनी जगह नहीं है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, सीटें इतनी हैं नहीं, तो फिर खड़े खड़े खाना पड़ता है। ट्रेन में बैठ के भी खाना पड़ता है, बस में बैठे बैठे भी खाना पड़ता है। ये देशकाल परिस्थिति की बात है। परिस्थिति अनुकूल हो, वैदिक शासन हो, राजा वैदिक हो, प्रजा वैदिक हो, और सब लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हो, तो फिर उस नियम से चलो। और जब वैसे नहीं है तो क्या करें? जैसा तैसा है, अपना टाइम पास करना है, जैसी सुविधा मिले वैसा करो। ठीक है, ठीक है। सन्यास की आयु से नहीं होता सन्यास। ये जो आप कह रहे हैं ना सन्यास का समय, ये नियम नहीं है। सन्यास की शर्त है वैराग्य हो तो सन्यास लेना है। आयु कुछ भी हो, उसमें आयु कारण नहीं है। सन्यास में 16 साल की उम्र में तीव्र वैराग्य हो गया, जैसा योग दर्शन में लिखा है, तो 16 साल में भी व्यक्ति सन्यास ले सकता है। स्वामी शंकराचार्य जी का आप जानते हैं नाम, जानते हैं ना? उन्होंने 16 साल की उम्र में सन्यास लिया था। तो सन्यास की कोई उम्र थोड़ी होती है, 70, 72, 75, 18, 45, 44 कुछ नहीं है। वैराग्य हो जाए सन्यास लो। वानप्रस्थ का नियम है कि जब गृहस्थ के काम पूरे हो जाएं तो वानप्रस्थ लेना ज़रूरी है। अगर शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो लेना चाहिए। रोगी है, शरीर काम नहीं कर सकता, हाथ पैर टूटे हैं, विकलांग है, तो ठीक है, उसको छूट दी जा सकती है। पर जिसका शरीर ठीक है, बुद्धि ठीक है, पढ़ा लिखा है, पैसे भी हैं जेब में, शरीर भी मजबूत है, तो वो क्यों ना ले वानप्रस्थ? क्या करने के लिए बैठा घर में? और संस्कार बिगड़ेंगे, खाएगा पिएगा, इधर उधर टांग अड़ाएगा काम में दूसरों के, न उनको काम करने देगा, न खुश शांति से जिएगा, फिर घर में लड़ाई होगी। वानप्रस्थ का नियम इसलिए भी बनाया है कि अपने तुमने दुनिया जीवन जी लिया, अब जाओ तुम अपनी साधना करो। नई पीढ़ी वालों को तंग मत करो, उनको जैसा जीना जिएंगे। आपकी भाषा में इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप होता है कि नहीं? तो दादाजी साइकिल पर चलते थे, पिताजी स्कूटर पर चलते थे, अब पोता साइकिल पे चलेगा, वो तो कार में चलेगा। तो परिस्थिति के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो अब जो बड़े थे वो जी लिए, अपने जाओ अपने साधना करो, बाकी हमको जैसे जीना जी लेंगे। बोलिए। हैं? हाँ 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 हाँ। इसलिए कि वहाँ अपना काम खुद करना पड़ता है, घर में तो नौकर चाकर मिल जाते हैं।
और बेटे पोते भी मिल जाते हैं, वो सेवा कर देते हैं। वानप्रस्थ में तो कोई बेटा नहीं है, कोई पोता नहीं है, कोई नौकर चाकर भी नहीं मिलते वहाँ, इसलिए अपना काम खुद करना है। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वात्मनिर्भर होना चाहिए। तो अपना काम खुद करो ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। आपके लिए दूसरा आदमी क्यों करेगा, आप खुद अपना काम करो ना। वेद में तो लिखा है स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, अपना काम खुद करो। जो आदमी अपना काम स्वयं करता है वो सुखी होता है, जो दूसरों के भरोसे जीता है उसका काम उतना बिगड़ता है। आपकी बुद्धि जैसी है ऐसी 100% दूसरे आदमी के सर में है। तो जैसा आप काम खुद कर सकते हैं वैसा दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। तो अब मजबूरी है, सारे काम आप अकेले कर नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में दूसरे को कुछ ना कुछ काम देना पड़ता है। चलो भाई ये काम आप कर लो, ये मैं कर लेता हूँ। तो मजबूरी में हम काम देते हैं दूसरे को। अगर हमारे पास इतना टाइम और इतनी शक्ति हो तो हम अपना सारा काम खुद करें। और जितना काम हम अपना खुद करते हैं वो हमारा 100% हमारा मनपसंद होता है, और जो हमारे मनपसंद होता है उसमें शांति मिलती है। अब दूसरे को कहा भाई बाज़ार जा रही हो, पेस्ट लेते आना, टूथपेस्ट। आपने मंगाई पतंजलि वाली पेस्ट, वो ले आया कोलगेट। अब देखना फिर फिर आपको गुस्सा आएगा, क्या है यार तुम्हारे सर में 10 पैसे की अकल नहीं है, एक पेस्ट मंगाई थी वो भी तुम ठीक से नहीं ला सकते, क्या करोगे तुम? फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप झगड़ा करोगे। तो आदमी खुद जाए लेने तो अपनी पसंद की लाए जो लानी है, फिर कोई झगड़ा नहीं। फिर भी सारे काम हम नहीं कर सकते, हमारी सीमा है, तो मजबूरी में दूसरे से सहायता लेनी पड़ती है। और मिल जाए तो ले लो, फिर जैसी मिले वैसी चुपचाप स्वीकार करो, फिर झगड़ा मत करो। उसको बोला भाई मेरा ये काम कर देना, तो अब जैसे उसको आता है उतना कर देगा, जितनी बुद्धि है उतना कर देगा, उतना उसका लाभ लो। और फिर अगली बार सोच लो कि अगली बार इसको देना है या नहीं देना। यदि अगली बार फिर दूंगा तो ये फिर काम बिगाड़ेगा, तो या तो फिर व्यक्ति बदलो कि दूसरा इससे ज़्यादा बुद्धिमान हो उसको दो काम, या फिर खुद करो, या अपना काम घटाओ। तो कोई ना कोई ऑप्शन ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए अपना काम खुद करना ज़्यादा सुखदायक है, ऐसा सब ऋषियों ने लिखा है। वेद में भी लिखा है, ऋषियों ने भी लिखा है, अपना काम खुद करो। तो वानप्रस्थ में इसलिए खुद काम करना अच्छा है। बोलिए बोलिए बोलिए। कर सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, अगर वो 4 छोटे छोटे काम हैं तो वानप्रस्थ लेना चाहिए, और छोटे छोटे काम दूसरों की सहायता से करवा लेने चाहिए। और उसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 50 मिला, 70 मिला, वो उतने में संतोष करो। चलो भाई इसने इतना कर दिया बहुत है, बाकी जो कसर है वो हम ठीक कर लेंगे, थोड़ी जो कसर बची है वो हम पूरी कर लेंगे, जितना इसने कर दिया इतना तो लाभ ले लो। तो ऐसा करना चाहिए। और अगर 4 इम्पोर्टेंट काम हैं वो दूसरे को देवें तो वो काम बिगाड़ देता है, तो फिर नहीं लेना चाहिए। जो मुख्य काम है वो तो हम खुद करें ना, हमारा है वो हमको खुद करना है। यदि इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने मुख्य कार्य भी खुद नहीं कर सकते तो फिर घर में रहना चाहिए। फिर वानप्रस्थ लेके दुखी होंगे, फिर उससे कोई लाभ नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा क्या वानप्रस्थ लेकर कपड़े बदलना ज़रूरी है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो चौराहे पर खड़ा होकर के सिविल ड्रेस में ऐसे हाथ ऊंचा करे तो कोई रुकेगा? कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। यूनिफॉर्म में आएगा, हाथ ऊंचा करेगा तो सब रुकेंगे। तो यूनिफॉर्म का एक अपना प्रभाव है, इससे दूसरा भी समझता है कि ये किस लेवल का आदमी है, तो इसके साथ कैसा व्यवहार करना। और उस यूनिफॉर्म का खुद पर भी असर होता है, हम पर भी असर होता है और दूसरे पर भी होता है। जब वो पुलिस वाला यूनिफॉर्म में रोड पर आएगा तो उसका आंतरिक स्तर अलग होगा, तब वो अपने आप को ऐसे देखेगा मैं पुलिस वाला हूँ, अब मैं इनको बताऊँगा ऐसे करेंगे ये लोग, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करेगा। और सिविल ड्रेस में हो तो फिर वो बात नहीं रहेगी, फिर तो जैसे आप वैसे मैं ऐसा वो, फिर वो इतने ज़ोर से नहीं बात कर सकता जितना वो यूनिफॉर्म में रहकर बात करता है। तो यूनिफॉर्म भी पहनना आवश्यक है। ये हमारी सन्यास की यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म से लोग हमको पहचानते हैं, वानप्रस्थी को उसकी यूनिफॉर्म से पहचानेंगे।
और उसको पहचान कर उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे। ब्रह्मचारियों की वाइट यूनिफॉर्म है, ये अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे तभी तो पहचाने जाएंगे ये ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म पहनना भी ज़रूरी है। और एक व्यक्ति ने कहा कि जी एकदम घर छोड़ के आना तो बड़ा मुश्किल है, परिवार में मोह माया होती है, एक झटके से कैसे छूट जाएगी। तो हम कहते हैं एक झटके से मत छोड़ो, 5 साल तैयारी करो। आज से अपनी तैयारी शुरू करो कि अब मुझे 5 साल बचे हैं, 5 साल बाद मैं घर छोड़ दूंगा, वानप्रस्थी बनूंगा। तो मानसिक तैयारी करते 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 फिर आप उस दिन तैयार हो जाएंगे जब आपको घर छोड़ना होगा और वानप्रस्थ में जाना होगा। तो 5 साल 7 साल उसकी पहले से तैयारी शुरू करें। मैंने भी घर छोड़ा, उससे पहले 4 साल तैयारी की। मुझे 18 साल की उम्र में गुरुजी मिले, मेरी उम्र 18 वर्ष थी। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी बनो। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैंने 6 महीना सोचा, मुझे ठीक समझ में आया कि हाँ छोड़ना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, वैराग्य और मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आपकी बात समझ में आ गई, मैं ये काम करूँगा। तो बोले चलो घर छोड़ो, गुरुकुल में चलते हैं, वहाँ तपस्या करेंगे। मैंने कहा अभी घर छोड़ने की हिम्मत नहीं है अभी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बोले करो। तो मैंने 4 साल तैयारी की, फिर 22 साल की उम्र में घर छोड़ा, पूरी तैयारी करके छोड़ा, और ऐसा बढ़िया छोड़ा आज तक घर वापस नहीं गया इसलिए तैयारी करके काम करना चाहिए। वानप्रस्थ वाले भी 4 साल 5 साल तैयारी करें, मानसिक तैयारी करें कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, संपत्ति छोड़नी है, फालतू संपत्ति छोड़नी है, खर्चे वाली रखनी है अपने पास। हाँ वो सुबह में ही बताया था, सारी नहीं छोड़ना अपना खर्चा अपनी जेब में रखना। तो इस तरह से तैयारी करें। फिर एक बात आती है कि एकदम घर छोड़ के बाहर निकल जाएं तो उसमें परेशानी होती है। घर की चीज़ें, घर की संपत्ति, घर के रिश्तेदार, उनका वो होता है, आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, आसक्ति होती है, तो वो छोड़ने में कष्ट होता है। उसका उत्तर ये है कि वानप्रस्थ लेने से 2-4 साल पहले से ही, 1-1 महीना 15-15 दिन पहले आश्रम में रहने का अभ्यास करें। 15 दिन आश्रम में रहें, 15 दिन घर में रहें, फिर 1 महीना आश्रम में रहें, 2 महीना घर में रहें। ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास बनाएं घर छोड़ने का। काम धंधा छोड़ना है उसकी भी तैयारी करें, मानसिक तैयारी करें। अब बस 2 साल बाद मैं काम धंधा बंद कर दूंगा, मुझे वानप्रस्थ में जाना है। तो धीरे धीरे ऐसे मानसिक तैयारी करें, धीरे धीरे काम बांटते जाएं, दूसरों पर डालते जाएं, बच्चों को काम समझाते रहें। लो बेटा अब धंधा तुमको करना है, मैं नहीं करूँगा, मैं 2 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ, वानप्रस्थ में जाऊँगा। तो बच्चों की भी मानसिकता बनाएं, परिवार वालों की मानसिकता बनाएं, अपनी भी बनाएं। काम उनको सौंपते जाएं, उनके सर पे डालें, उनको सिखाते रहें और धीरे धीरे निकल आए। ये है तरीका वानप्रस्थ का, ऐसे जाना चाहिए। और बोलिए। बोलिए माता जी। 74? हाँ आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वानप्रस्थ ले सकते हैं। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो माता जी सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सामान्य नियम है, 4 बजे 5 बजे। और एक दिन एक व्यक्ति थक गया, यात्रा में गया, काम बहुत किया, बोझा ज़्यादा उठाया, वो थक गया, तो रात को सो गया, सुबह 8 बजे उठा। तो 8 बजे उठा, लेट हो गया ना, तो क्या वो फिर आगे नहाना धोना नहीं करेगा? लेट हुआ तो क्या हुआ, नहाना धोना तो करेगा ही। जब उठे तभी सवेरा, तो जल्दी लेना चाहिए था। अब लेट हो गए तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया तो अब ले लो, उससे लाभ होगा, हानि नहीं होगी, आपको लाभ होगा। बताया ना, कपड़ों का प्रभाव पड़ता है। पीले कपड़े नहीं निकलते। कौन से पहनने चाहिए, चलिए आप बताइए, मैं पीले छोड़ देता हूँ। कौन से पहनने चाहिए? ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात, पीले छोड़ देते हैं। कौन से पहने वो बताइए ना। कोई सा?
नहीं नहीं नहीं, वानप्रस्थ को कौन से कपड़े पहनने चाहिए मैं ये पूछ रहा हूँ। वानप्रस्थ संस्कार विधि में तो लिखा नहीं। जब नहीं लिखा है तो फिर परंपरा चलती है, फिर परंपरा से मानना चाहिए। परंपरा भी तो एक प्रमाण है कि नहीं? परंपरा भी तो एक प्रमाण है ना। तो अब लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पीले पहनते आ रहे हैं तो पीले पहनो। एक पहचान बनी हुई है, सब लोग जानते हैं भाई वानप्रस्थी के पीले कपड़े होते हैं, तो उसको पहचान लो। और जो आप कहते हैं, और भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये तो कहीं लिखा नहीं। मैं कहता हूँ जो लिखा है क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? जो लिखा है उसका पालन कहाँ कर रहे हैं आप? और वो कहते साहब ये तो लिखा नहीं, आप उसका भी तो पालन नहीं कर रहे जो लिखा है। फिर ये बात क्यों उठाते हो कि वो तो लिखा नहीं? लिखा तो है 5-8 साल की उम्र में गुरुकुल जाना चाहिए। आप गए थे क्या? फिर भी चल रही है ना गाड़ी, तो भी आप ऐसे चल रहे हैं ना, बिना लिखे हुए को भी तो आप फॉलो कर रहे हैं। बिना लिखे हुए को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये वानप्रस्थ के पीले कपड़े नहीं लिखे तो कर लो फॉलो, उसमें क्या मुसीबत आ रही है? लोग ये सब बहानेबाजी मारते हैं। सच बात तो ये है, काम से बचना चाहते हैं तो बहाने करते, साहब ऐसा तो लिखा नहीं। अरे भाई जो लिखा है वो तो करो, वो भी तो नहीं कर रहे आप। उसका क्या उत्तर है? 20 विधान लिखे, आप 2 भी नहीं कर रहे। तो कोई बात नहीं, जो नहीं लिखा तो परंपरा से चलो। और पीले कपड़े पहनोगे तो कोई डाकू नहीं समझेगा आपको। काले कपड़े पहनो तो सोचेगा भी कैसे कैसे कपड़े पहन के आते हैं। ये तो काले काले कपड़े हैं, तो रंग अच्छा नहीं है, काला रंग अच्छा नहीं माना जाता। तो पीला कपड़ा जो है वो तपस्या का प्रतीक माना जाता है, और बहुत सारे लोग पहनते हैं, और मार्केट में उसकी पहचान बनी हुई है, इसलिए वो पहनो। आप ये कपड़े पहनकर चलो बाज़ार में, और ये पैंट पहनकर चलो, देखो आपको खुद को फ़र्क लगेगा, आपको स्वयं को अंतर दिखाई देगा। मैं कैसे कपड़े पहन के चल रहा हूँ, लोग मुझे कैसा समझेंगे? हाँ या ना? हाँ, तो कपड़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है, रंग का भी प्रभाव पड़ता है, कपड़ों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो ये शास्त्रों में विधान किया गया कि सन्यासी गेरुए रंग के कपड़े पहने, इसीलिए विधान किया गया। तो कोई बात नहीं माता जी, आपको पीले कपड़े पहन लेने चाहिए, और बहुत सारे लोग पहनते हैं। पीले कपड़े वानप्रस्थ के आप पहनेंगे तो एक तो आपको उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, आपको खुद को लाभ होगा, और ये दूसरे लोग भी आपको तपस्वी समझेंगे। अभी जो नमस्ते नहीं करते वो भी आपको नमस्ते करेंगे। आपको भी लाभ, इनको भी लाभ, सबको लाभ है, इसमें हानि कुछ नहीं है। हैं जी? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, क्यों? ये क्यों नहीं पहने? आप अपने कानून से चलेंगे या वेदों के कानून से? किसके कानून से चलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, नियम के विरुद्ध है। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। काहे के सन्यासी इस रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते? डर लगता है। ये कपड़े पहन के सड़क पे चलेंगे तो लोग पागल समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे, भिखारी समझेंगे। अब इस बात से डर लगता है कि कोई मुझे भिखारी समझे, कोई मूर्ख समझे, कोई अनपढ़ समझे, इससे डर लगता है। अब इतना ही डर लगता है तो फिर सन्यास क्यों ले रहे हो? आपकी योग्यता नहीं है सन्यास की, आपको वैराग्य नहीं है। तो ऐसे लोगों को न सन्यास लेना चाहिए ना ही देना चाहिए, दोनों गलत। जी, मुख्य काम ये है अपना खाना पीना, मतलब नहाना धोना। मुख्य मुख्य काम ये है अपना नहाना धोना, शौच जाना, यात्रा सैर करना, वो मुख्य काम है जो आदमी खुद इंडिपेंडेंट होके कर ले। हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरे के अधीन ना हो। अगर कोई इतना रोगी है कि उसको शौच भी अकेले नहीं जा सकता, कोई साथी चाहिए, तो उसको वानप्रस्थ नहीं लेना चाहिए। वो क्या वानप्रस्थ, शरीर तो ठीक नहीं है, तपस्या क्या करेगा, पढ़ाई क्या करेगा, शक्ति तो रही नहीं। तो वो तो अपना घर में रहे और अपने बच्चों से, नौकरों से सहयोग ले, और जितना घर में रह कर के स्वाध्याय कर सकता है, ध्यान कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, उतना कर ले। जितना कर सकता है उतना कर ले, घर में रह के भी कर ले। फालतू सारा दिन टीवी देखता रहे, इधर उधर पत्ते खेलता रहे, गप्पे मारता रहे, संसार की बातें, और पार्टी शादी में जाता रहे, क्या मतलब?
उसका तो कोई कल्याण नहीं होने वाला फिर अगर ऐसे रहेगा तो घर में रहता हुआ व्यक्ति भी थोड़ा अलग ढंग से रहे, अपना बाथरूम अटैच कमरा अलग बना ले, उसमें पंखा एसी कूलर सब हो, हैं गीज़र हीटर सब होना चाहिए, सारी सुविधा होनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में कष्ट ना हो। और बस अपने गए घर में रोटी खाई, डाइनिंग टेबल पर रोटी खाई और अपने वापस कमरे में, ऊपर बैठो छत पे बैठो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सैर करो, गार्डन में जाओ, सैर करके आओ, जितना हो सकता